गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज पॉडकास्टिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आप सभी का वापस स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे आईएफबीपी प्रो से जो इंडिया के शायद सबसे मैसिव बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं और फिर भी वो इतने पॉपुलर नहीं हैं। वो कश्मीर को बिलोंग करते हैं, जिसका नाम आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम सुनते हैं। आप सुनते हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, दिल्ली वगैरह वगैरह, लेकिन कश्मीर का नाम नहीं सुनते आप। तो ये कश्मीर से हैं। इन्होंने टवी कास्त्रो को एक चैंपियनशिप में भी हराया था, ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ। और इसके अलावा इनके पास बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि ये आईएफबीबी प्रो हैं तो इस सीरीज का पार्ट तो वैसे ही हैं, और वैसे भी इतनी इनकी मैसिव 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 फिजिक है, इतनी ब्यूटीफुल फिजिक है कि मैंने सुना है कि इनकी कैटेगरी में, इनकी क्लास में जो और बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उनको देखते ही डर जाते हैं, और डरने के रीजन भी हैं। आप भी देखिए कि क्यों डर जाते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ हिज वीडियोस। तेरे जट दियां डोली रुको, इससे पहले कि हम ये वीडियो देखें, प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि आने वाली सीरीज में जो आईएफबीबी प्रो के बाद और बहुत सारी पॉडकास्टिंग सीरीज में आपके लिए लाने वाला हूँ, वो सबके नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाएं। एक सर्वे में मैंने मालूम किया था कि आपको वर्कआउट एंड बॉडी बिल्डिंग टिप्स के बारे में जानना है, या फिर आपको अपकमिंग न्यू एस्पायरिंग एस्टैब्लिश बॉडी बिल्डर्स के बारे में जानना है। 80% लोगों ने बोला कि उनको एस्टैब्लिश बॉडी बिल्डर्स के बारे में जानना है, इसलिए मैंने डिसाइड किया आईएफबीबी प्रो सीरीज के बाद एक और सीरीज करूंगा, जिसमें आपके सामने बहुत सारे चमकते सितारे होंगे, जैसे मनोज सारंगपानी, वरुण मल्होत्रा और बहुत सारे लोग होंगे। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। और हाँ, अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर देते रहिए, ताकि हम आपके सामने अच्छा और नया कंटेंट लाते रहेंगे। कम्युनिटी पेज में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और फोटोग्राफ्स पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ कम्युनिटी पेज को जाके भी एक बार ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो एक बार वो भी ज़रूर देखिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज पॉडकास्ट। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने कहा था, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द वीडियोज ऑफ आवर guest for the day, Subeel Tahir. So Subeel, first of all, welcome to All About Fitness Stories. IFBB Pro सीरीज, जो एक स्पेशल सीरीज हमने आप जैसे एस्टीम्ड गिने चुने एथलीट्स के लिए स्टार्ट की थी, उसमें आपका स्वागत है। ओके, ये इंडिया की एक पहली ऐसी सीरीज है जिसपे क्या है ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। हमारे, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे आईएफबीबी प्रोज हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जो 3-4 लोग सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं, विजिबल रहते हैं, उनके बारे में सबको पता है, बट अदरवाइज पीपल आर लार्जली हिडन। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द सीरीज कॉल्ड आईएफबीबी प्रो सीरीज। और झूठ नहीं बोलूँगा, 1 महीने पहले तक मुझे आपके बारे में पता नहीं था।
एक जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने थोड़ा देखा, देन आई वाज़ श्योर कि ये यार ये इंडियन तो नहीं लग रहा है, नाम थोड़ा इंडियन है लेकिन मिडल ईस्टर्न भी हो सकता है, चक्कर क्या है पता नहीं चल रहा। फिर मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया और मुझे पता चला यू आर फ्रॉम कश्मीर ओह, एंड सच अ सिंपल एंड हम्बल मैन यू हैव बीन। हुँ, थैंक्स थैंक्स ब्रो। और फिर ब्रिंगिंग बैक सम मेमोरीज फ्रॉम बॉडी पावर एक्सपो आल्सो। ओके, सो या थैंक्स सो थैंक्स। सुबील, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप अपने बारे में व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ से हैं, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। बेसिकली मैं तो कश्मीर से हूँ। हम्म अ, बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। हम्म मैं लाइक क्रिकेट खेलता था पहले, वॉलीबॉल, हम्म फुटबॉल, एवरीथिंग। हम्म तो मतलब हर किसी चीज़ में मेरा ये था कि मुझे फर्स्ट रहना है स्पोर्ट्स में। हाँ, स्टडीज़ में थोड़ा सा उतना तेज़ नहीं था, मतलब उतना भी नहीं, लाइक समझ गया मैं। एवरेज से बैक ऊपर थोड़ा बेंचर। सा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बैक बेंचर ही था एक्चुअली। बट ये था कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ था मैं। इट्स लाइक हम्म मैं हर किसी चीज़ में मैं फर्स्ट आता था। सेकंड का तो मेरा नाम ही नहीं था किसी जगह। हम्म हाँ, लाइफ में एक रेस थी मेरी 800 मीटर की, उसमें मैं सेकंड आया हूँ। बाकी जो हम्म भी कुछ किया है उसमें फर्स्ट ही रहा हूँ। हम्म तो वर्कआउट्स वगैरह का शौक भी वहीं से आया कि मेरे हम्म कज़िन्स वगैरह जाते रहते थे। तो हम्म उन्हीं से थोड़ा-थोड़ा लाइक उनके बाइसेप्स वाइसेप्स थे थोड़े से, एंड आई वाज़ लाइक नहीं मुझे भी बनाना थोड़ा-सा, मतलब हम्म अच्छा दिखना है बेसिकली। ये एक हम्म मोटो था, बाकी ये नहीं था कि कोई बॉडी बिल्डर बनने की कोई इच्छा नहीं। और तब तो ख़ैर इस चीज़ की कोई नॉलेज भी नहीं थी कि हाँ, मुझे कोई बॉडी बिल्डर बनना है या ऐसी कोई चीज़ होती है। कॉम्पिटिशन अच्छा वगैरह तो अच्छा। बहुत लेट मुझे पता चला कि ऐसा होता भी है कुछ। लाइक खाली जिम में एक पोस्टर होता था जय कटलर का, तो वो देख-देख के इट्स लाइक या दिस मैन, हाँ, ऐसा बनना है, हम्म ऐसा दिखना हम्म। है। बस यही चीज़ होता था, बाकी और कुछ नहीं। तो सुबील, आप कश्मीर को बिलोंग करते हैं, आप कितने साल हाँ जी। कश्मीर में रहे, उसके बाद कहाँ गए, थोड़ा अपना ये ज्योग्राफी के बारे में हाँ जी। बताइए। मैंने अपनी स्टडीज़ 12th तक कश्मीर में करी है। हम्म उसके बाद मैंने बीबीए किया है, यही पंजाब पंजाब से। हम्म देन अभी हम्म मेरी एमबीए चल रही है, लास्ट हम्म सेमेस्टर है मेरा एमबीए का। हम्म। तो बस यही है। तो मतलब आप तो काफी छोटे होंगे एज में। हाँ, बस ये अब किसी को बता मत देना, लोगों को लगता हाँ, नहीं हो, नहीं मैं, लोगों को आप ये लगता मुझे है कि बता लोग दो, मैं किसी को 35 नहीं 36। बताऊंगा। हाँ, हाँ यार, 24। 34, 34। 24। लोग हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ 34 कैसे हो 24। सकता है, एमबीए कर रहा है 24, नाइस। तो एक्चुअली 24 के लिए, हाँ। 24 के लिए अगर आप, सबको दिख रहा है आपने यहाँ सैंडो पहना है, अगर 24 पे आप ऐसे हो तो भाई, अगर आप सही कोचिंग में चलते चले गए तो आप तो धो दोगे सबको, है ना। हो सकता है, हाँ, ऐसा हो लोग सकता आपको है। देख के क्या बोलते हैं जब आप सड़क वड़क पे जाते होंगे या कुछ ऐसा होता होगा, तो आप लोग आपको देख के कुछ बोलते हैं, सेल्फी के लिए आते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बट मुझे वो शोशेबाज़ी थोड़ी पसंद नहीं है, जिसे हम पंजाबी हम्म में थोड़ा बोलते हैं शोशेबाज़ी। लाइक हम्म मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा मतलब अपनी तबीयत से थोड़ा नर्म रहना, डाउन टू हम्म अर्थ, है ना? हम्म शोल्डर ऐसे नहीं, ऐसे करके लाइक हम्म। वो ठीक अच्छा लगता है ज़्यादा। शोल्डर ऐसे आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि दरवाजे में घुस ही नहीं पाओगे, अटक जाओगे, है ना, तो ऐसे ही नहीं, नहीं, करके दरवाज़े चलना खुले हैं हमारे। चाहिए। ठीक है, गुड। तो कश्मीर से आए आपने, अपना बीबीए किया, अब आप अपना एमबीए कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाइयों को भी साथ में हाँ जी, लेके चल रहे हैं और साथ में आपका बॉडी बिल्डिंग का हाँ जी। करियर भी है। मैं आपसे हुँ, ये हुँ। जानना चाहता हूँ कि कश्मीर में बॉडी बिल्डिंग और पंजाब में बॉडी बिल्डिंग में क्या फ़र्क है? क्या कश्म हमें पता है जम्मू में काफ़ी सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, बट क्या कश्मीर में भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं? और अगर हाँ, तो वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग किस तरह की होती है? मुझे लगता है कि अगर मेरे हिसाब से जम्मू से ज़्यादा बेटर एथलीट्स कश्मीर में हैं। अच्छा। बट जम्मू और कश्मीर में क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली जम्मू वाले जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हुँ, जम्मू में बहुत अच्छे कोच हैं, हुँ, जो कि कश्मीर में है नहीं उतने। हुँ, कश्मीर में अगर जो भी वहाँ के बॉडी बिल्डर्स हैं, जो भी छोटे-छोटे लड़के आजकल हैं, अगर उनको अच्छी तरीके से गाइड किया जाए, एक प्रॉपर कोच के अंडर वो रहे, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब वो हर किसी जगह हुँ, पे होता है ऑब्वियसली। अगर मुझे अच्छा कोच नहीं मिला होता, तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचा होता। या तो यही है कि अगर मैं कश्मीर से बाहर निकला तो जाके मेरी फ़िज़ीक ऐसी बनी है। अगर मैं हुँ, कश्मीर में ही रहा होता, तो फिर मैं हुँ, अभी वही कर रहा होता, मुझे बस अपने बाइसेप बनाने एंड ऑल। हुँ, तो ये चीज़। हुँ, ओके, हुँ, हुँ। फेयर इनफ। तो अ, मेरा आपसे सवाल ये है कि
you've grown a lot. आप हुँ, थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 2018 के बॉडी पावर एक्सपो की हुँ, हुँ। एटसेट्रा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को उसके भी पुराने वीडियोज़ मिल जाएँ, अगर आपके पास हैं तो आप प्लीज़ मुझे एक आध हाँ वीडियो जी। फ़ोटोग्राफ तो देना। हाँ जी, हाँ आई जी। विल आल्सो ट्राई बिकॉज़ उस टाइम मैं बॉडी पावर के साथ काफ़ी क्लोज़ली काम करता था। हाँ जी। सो आई विल ट्राई टू सी इफ आई हैव देम। हुँ। वहाँ से अभी तक की जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप बॉडी बिल्डिंग में कैसे आए? तो बेसिकली फर्स्ट ये था मेरा कि मुझे कोई बॉडी बिल्डर बनना है नहीं। मुझे हुँ, ज़्यादा मसल बनानी है। मुझे मसल मॉडलिंग बहुत अच्छी लगती थी। लाइक हुँ, लीन रहना है, टोन रहना है, सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, अच्छा-सा गुड लुकिंग दिखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मसल्स है ना, थोड़ा-सा अजीब-सा दिखता है। एंड देन उसके बाद मैंने बोस क्लासिक जीता चंडीगढ़। उसमें मैंने अच्छा, जूनियर कैटेगरी, सीनियर कैटेगरी क्लासिक मैंने किया, फिर मैंने ओवरऑल टाइटल भी ले लिया उसमें। अच्छा। तो उसके बाद 1-2 और कॉम्पिटिशन मैंने खेले, तो देन मेरे कोच थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जराई की तैयारी करो। फिर मैंने जराई की तैयारी करी एंड थोड़ा-सा जराई में थोड़ा अप डाउन हो गया मेरे साथ। तो देन उस टाइम मैं ट्रेन कर रहा था, स्टार्टिंग मैंने करी थी नील हिल के साथ। हुँ, तो देन नील वाज़ लाइक 1 साल के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं। हुँ, तो क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था, हम मिले भी थे, तो दिल्ली आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि 1 साल के तुम्हारे लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं, 1 साल तुम पूरा अपनी फ़िज़ीक को ग्रो करोगे। हुँ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली तुम्हें अपनी डाइट, अपना वर्कआउट, अपना सब कुछ इस पे ध्यान देना है और कुछ नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। लेकिन हुँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन उसके बाद जीत भी सकता था। हुँ, दिल्ली में उसके मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, मुंबई में भी हो हाँ, रहे थे। इवन हुँ, बोस क्लासिक गोवा हो रहा था, तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कोच ने अलाउ नहीं किया उस टाइम। हुँ, तो वो एक रीज़न था कि कोच ने कहा कि लाइक आपके लिए क्लासिक बॉडी बिल्डिंग इज़ द बेस्ट, आप उसकी हुँ, तैयारी करो। तो फिर हुँ, मैंने उसकी तैयारी करनी स्टार्ट करी हुँ। एंड ये कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2018 एंडिंग। बॉडी पावर जब आपने खेला था? हाँ, बॉडी पावर के बाद बॉडी पावर हुआ था अच्छा, जनवरी में हुँ, एंड 2018 के एंड में शायद दिसंबर था। अच्छा, तो हुँ, एक्चुअली मैं बेसिकली मैं कॉम्पिटिशन्स बहुत कम खेलता हूँ। मेरा मानना हुँ, ये है कि बॉडी को उतना टॉर्चर भी मत करो, हुँ, बॉडी को उस चीज़ के थ्रू भी, क्योंकि ना कि हमें जीना है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमने 10 कॉम्पिटिशन खेले एंड उसके बाद कुछ नहीं। नहीं, हुँ, मुझे 10 कॉम्पिटिशन 10 साल खेलूँगा मैं, हुँ, बट मेरी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 65 वेट में खेल रहा हूँ एंड 10 साल उसी में खेलूँ। नहीं, मुझे ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए मुझे खाना है हुँ, एंड मुझे हुँ, टाइम देना है खुद को हुँ, ग्रो करने के ओके, लिए। जितना मैं टाइम दूँगा खुद को उतना मैं ग्रो करूँगा एंड वही चीज़ ओके, होता है कि मेरा यही होता है कि लाइक साल में 1 कॉम्पिटिशन में खेलता हूँ एंड दैट्स हुँ, इट। और उसको धो देते हैं। उसको हाँ, थोड़ा-सा तो आपने कोच की बात की। मैंने एक यूट्यूब पे पोस्ट डाली थी अपने कम्युनिटी टैब पे एंड मैंने लोगों से पूछा था कि आप सुबील से क्या पूछना चाहते हैं। हुँ, तो हुँ। 1-2 जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछना चाहते थे कि आपने अपने किसी कोच को छोड़ दिया था। क्या आप अतिंदर जी के अंडर कोचिंग कर रहे थे एक टाइम पे एंड डिड यू चेंज अ कोच? तो पीपल वांटेड टू नो कि कोच को चेंज क्यों किया और अब किससे कोचिंग ले रहे हैं? अ अ, अतिंदर पाजी से मैं कोचिंग नहीं ले रहा था। वो मेरा वर्कआउट्स कराते थे क्योंकि हुँ, तब वो जिस कंपनी से मैं स्पॉन्सर हूँ सेन से, तो सेन के वो हुँ, डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो देन उन्होंने कहा था कि आपके वर्कआउट्स में हेल्प करेंगे, मोस्टली मेरे लेग्स वर्कआउट में। तो हुँ, फिर मेरे वो पूरे शेड्यूल्स में देखते थे वर्कआउट्स के। बट उस टाइम मैं प्रेप कर रहा था, डॉक्टर रुशीश है, जिनके साथ मैंने पहले से स्टार्टिंग में किया है। बीच में फिर नील के साथ मैं गया था, तो नील के साथ थोड़ा मेरा ये था कि टाइमिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए थे। हुँ, तो उस वजह से फिर मैं वापस पुराने कोच के पास ही चला गया था। हुँ, तो मेरा सारा जो प्रेप था शेरू क्लासिक का, वो ऋषिश पाजी ओके, के थ्रू था एंड हाँ, अंदर पाजी ये थे कि वो मेरे वर्कआउट्स वगैरह देखते थे। हाँ, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है हुँ, कि वो मुझे पुश करते थे मेरी लिमिट्स को। मेरा ये है कि मुझे कोई पुश करने वाला चाहिए। लाइक ये नहीं कि जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान को पता नहीं होता कि उसमें कितना पावर है। हुँ, बेसिकली ये होता है कि हमारा जो जब हम वर्कआउट्स करते हैं, जैसे मान लो ड्रॉप सेट करते हैं, इट्स लाइक हुँ, 30 रेप्स, देन 30 रेप्स, देन 30 रेप्स। तो हुँ, हम में वो जान है 90 रेप्स करने की। तो हुँ, कभी क्या होता है कि हम 10 रेप में कैसे थक जाते हैं फिर? हुँ, तो हमारा माइंड बेसिकली हमें बेवकूफ़ बना रहा होता है। हुँ, तो वही है कि अगर तुम्हारा कोई एक बोलते हैं ना तीसरी आँख, हुँ, सेकंड आई, जो तुम्हें देखने के लिए कोई इंसान हो, तुम्हें पुश करने के लिए हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है।
क्योंकि वो तुम्हारी लिमिट से थोड़ा तुम्हें ऊपर ले जाता है। तो अतिंदर पाजी ने वो मेरे लिए किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। बट हाँ, उनके साथ मैंने प्रेप नहीं किया था, वो मेरे प्रेप कोच नहीं थे। एंड करंटली मैं कुवैत से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अहमद असगर से। एक और क्वेश्चन है कि आपने कोच चेंज क्यों किया? जब आप एक कोच के अंडर प्रो कार्ड तक जीत चुके हैं, तो आपको कोच क्यों चेंज करना पड़ा? कोच इंसान इसलिए चेंज नहीं करता कि उसे रिजल्ट नहीं मिलते। लाइक अगर आपको ग्रो करना है तो एक बोलते हैं ना कि सही जगह पे कट ले लो और आगे चलो, वरना रिश्तों में ना वो गिले शिकवे हो जाने लगते हैं। तो यही है कि अगर मुझे अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना था, ये नहीं कि मैं अभी डॉक्टर रोशीज के साथ टच में नहीं हूँ, मेरी उनके साथ बात भी होती है एंड उनके साथ मेरी बहुत अच्छी टर्म्स है। तो बट ये है कि अहमद असगर के साथ मेरा ये था कि 2019 से मैं उनके साथ बात करता था। एंड मैंने उनको कहा था कि जैसे मैं प्रो कार्ड जीत जाऊंगा तो मैं फिर आपके अंडर ट्रेनिंग करूंगा। एंड एक हफ्ता पहले मैंने उनको ये भी बोला था कि ब्रदर अब आप तैयार रहो मुझे ट्रेन करने के लिए। एंड ही वाज लाइक ओके ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी मेरी वो कॉन्फिडेंस थी, चलो ऊपर वाले का बोलते हैं ना कि नज़े करम जिसे हम बोलेंगे आशीर्वाद, तो वो भी था कि और मैं जीत गया। तो असगर बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन मेरी फिजिक देखिए तो ऑब्वियसली पहले से खुश थे ही, तो मेरी उस कॉन्फिडेंस से भी वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इंप्रेस हुए। एंड देन उनके बाद फिर उसके बाद हमारा ये था कि हम 2020 में ही आगे कुछ करें। बट ये था कि फिर लॉकडाउन में आपको तो पता ही है, फिर उसमें 6-7 महीने निकल गए तो couldn't do much। ओके ओके सो मेरे दो अगले क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन तो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर से ही आया अगेन, और मुझे उस बारे में पहले नहीं पता था, बट जब लोगों ने पूछा तो मुझे पता चला, अच्छा ये है वो इंसान जिसने तवी कास्ट्रो को बीट किया था, राइट? तो सवाल ये है कि आपने इंडिया में एक बहुत हुआ था कि तवी कास्ट्रो इज कमिंग टू इंडिया, खेलने आ रहा है और शायद अब तो यहीं से वो जीत के जाएगा वगैरह वगैरह, आपने उनको हराया था। तो दो सवाल ये हैं कि एक तो तवी कास्ट्रो को सेम स्टेज पे देख के उनके साथ compete करके टॉप 2 में आके कैसा फील हो रहा था? क्या आपके दिमाग में चल रहा था? थोड़ा दिमाग को टटोलिए। और दूसरा सवाल चलो उसके बाद पूछूंगा, पहले इसका जवाब। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब बेसिकली सोशल मीडिया एक इंसान पे ना एक बहुत अच्छा भी इम्पैक्ट डालता है और बहुत गंदा इम्पैक्ट भी डालता है, दोनों चीज़ें, पॉजिटिव वे में भी या नेगेटिव वे में भी। तो ऑब्वियसली मेरा तो कहीं नाम था नहीं शेरू क्लास में उस टाइम, किसी को पता नहीं था कि सुबील कौन है, कौन कम्पीट करने वाला है। तो एक तो तवी कैस्ट्रो उस टाइम ये था कि, एंड दूसरे थे रंजीत सिंह रिकी, कि लाइक दोनों में से कौन प्रो कार्ड, लाइक इट इज रंजीत सिंह रिकी वर्सेस तवी कैस्ट्रो वर्सेस रंजीत सिंह रिकी। हाँ, आई रिमेम्बर दिस, है ना, दिस तो बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था शो, तो शो को ना बहुत ज़्यादा हाइप मिला था तवी कैस्ट्रो की वजह से। एंड मुझे अभी भी याद है कि मैं कोई खुद को कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं आई एम द बेस्ट, कोई दुनिया में बेस्ट नहीं है। हर एक इंसान को ग्रो करता है विद टाइम, सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, तो गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना वही अच्छी इंसान की क्वालिटी होती है। मुझे अभी भी याद है कि जब मुझे ऑब्वियसली मुझे भी लोग पोस्ट सेंड करते थे तवी कैस्ट्रो के, ब्रो ये आ रहा है, एंड किसी को पता नहीं था कि मैं कम्पीट करने वाला हूँ, बहुत कम लोग थे, क्योंकि मेरा जब प्रेप होता है तो मैं बिल्कुल वो डार्क में करता हूँ, किसी को पता नहीं होता कि मैं किसी चीज़ की प्रेप तैयारी करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। एंड उस टाइम ये हुआ कि मुझे पोस्ट सेंड करे लोग, ब्रो तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम खेलो यार, ये देखो। एंड ऑब्वियसली बोलते हैं ना वो जब हाई क्वालिटी कैमराज होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बंदा भी बहुत ज़्यादा शार्प वगैरह दिखता है एंड ऑल। तो मुझे अभी भी याद है फर्स्ट जिस टाइम तवी कैस्ट्रो इंडिया आया एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने उसे एक पिक्चर अपलोड करी। अच्छा, दैट टाइम जब मैंने वो पिक्चर अपलोड करी एंड उसमें उसका शोल्डर दिख रहा था, पूरी फिजिक नहीं दिख रही थी, शोल्डर दिख रहा था। एंड दैट टाइम मैंने अतिंदर पाजी को उससे बताया कि मैंने कहा ब्रो आई विल स्मैश हिम। मैं बोला कहा, मैं कहा हाँ, मैं कहा मुझे नहीं लगता कि मुझसे जीत पाएगा। वो एक कॉन्फिडेंस थी, मैं एक गुड वे में ले रहा था, एक पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर उस टाइम। हाँ, डर साथ के साथ था, इट्स लाइक वो बहुत बैलेंस में था कि ये कॉन्फिडेंस थी, ये डर था, ये कॉन्फिडेंस, ये डर था, साथ के साथ चल रहे थे दोनों, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ थे, दोनों, या एग्जैक्टली। एंड मुझे लगता है कि डर होना चाहिए, वो डर आपको बहुत कामयाब बनाता है।
हुँ, आपके लिमिट्स को पुश करता है। अगर आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लो, डर को, हुँ, कि मुझे करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और ले जाएगा। या मुझे करना है ये चीज़। तो वो चीज़ था मेरे अंदर कि नहीं मुझे करना ही करना है। एंड हुँ, स्पेशली मैं थैंक्स उसके लिए बोलूँगा कॉम्पिटिशन के लिए बिक्की बाजी को। आईआईबीबी प्रो बिक्की। अच्छा, यस, यस, यस। ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर। वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं एंड स्पेशली उन्होंने मुझे उस टाइम मेरी पोजिंग रूटीन में गाइड किया। अच्छा, देन ही केम ही वाज़ लाइक सुबील पोजिंग करके दिखा। मैंने पोजिंग की एंड ही वाज़ लाइक मज़ा आ गया। मुझे नहीं, नहीं, नहीं उसको बिक्की बाजी को मज़ा नहीं है मेरी पोजिंग से। ही वाज़ लाइक यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है। अच्छा, अच्छा, एंड बिक्की बाजी ने मुझे 5 मिनट्स में पोजिंग उस टाइम बताई होगी। हुँ, 5 मिनट्स में उन्होंने बेसिकली मेरी पोजिंग सेट करी उस टाइम कि कौन-कौन सा हुँ, पोजिंग कौन से पोजेज़ तुम्हें लेने हैं, फ्री पोजिंग में क्या करना है, कैसे होल्ड करना है एंड ऑल। जब मैं स्टेज पे था, ख़ैर बहुत हाइप था शो, तालियाँ बज रही थी, बट मेरी आँखों के सामने बस बिक्की बाजी घूम रहे थे उस टाइम। अच्छा, यस, ये शायद मैंने बिक्की बाजी को बताया होगा कभी या नहीं, बट अभी वीडियो पता के थ्रू चल बता रहा जाएगा। हूँ। या हाँ, तो मुझे बस उनकी वो बात, सुनील यहाँ पे कर्व करो, होल्ड करो एंड दैट्स इट। यहाँ पे तुमने हैमस्ट्रिंग को टाइट नहीं किया, यहाँ पे तुमने कॉर्ड को टाइट नहीं किया, तुमने ऐसे रखना है पैर को आगे, मतलब एवरीथिंग। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में पूरा घूम रही थी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सामने कौन है क्या नहीं है। हुँ, मुझे हुँ, बस बिकी बाजी की वो बातें एंड उनका पोजिंग रूटीन बस दिमाग में था एंड दैट्स इट। ओके, एंड स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ विक्की बाजी को कि उन्होंने उस टाइम बहुत ज़्यादा, मुझे ये लगता है कि चलो अगर 50% मेरा काम तब तक हो चुका था, बट 50% विक्की बाजी ने अपनी पोजिंग मतलब सिखा के मुझे बहुत मतलब ग्रो किया उस टाइम उन 5 मिनट्स में। मतलब हुँ, मेरी मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा उस टाइम मुझे बहुत पॉजिटिव कर दिया उस टाइम कि ये चीज़ है, दिस इज़ द थिंग। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। योर फीलिंग्स ऑन द स्टेज बीइंग नेक्स्ट टू रंजीत सिंह रिकी जो अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कंपेटिटर तवी कास्त्रो और एक तीसरा बच्चा सुबील। मुझे अभी याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने रिकी को देखा था स्टेज पे, हुँ, 2018 लुधियाना में जब शेरू क्लासिक हुआ था, आप भी थे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। तब उन्होंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड जीता था। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको वहाँ देखा था एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज गुड। तो फिर मैंने उनको जराई में देखा। जराई में हम एक साथ थे मसल मॉडलिंग के लिए। हुँ, तो उनके साथ मेरा स्टेज का एक्सपीरियंस वहाँ एक बार तो था थोड़ा सा। देन यही है ना कि जो मैंने अभी आपको कहा कि लाइक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था उस टाइम हुँ, कि मेरे राइट साइड में कौन है, मेरे लेफ्ट साइड में कौन है। हुँ, मुझे बस ये था कि मैं आया हूँ तो मैं जीतने के लिए आया हूँ। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था कि तभी कैस्ट्रो वो भी बहुत एक हम्बल पर्सन है, बहुत। इनफैक्ट उनके कोच मेरे पास आए कंपटीशन होने से पहले। तब तक अच्छा, मैं कपड़े-वपड़े पहन के, जब मेरी टैनिंग हुई तो वो स्पेशली मुझे आ गए, तो उन्होंने मुझे उस टाइम कॉम्प्लीमेंट दिया, यू हैव वेरी नाइस फिज़ीक एंड ऑल। तो बहुत मुझे लगता है मोटिवेट करके चले गए वो भी उस टाइम। हुँ, हाँ, दैट्स इट। हुँ, बहुत अच्छा फ़ील हुआ था हुँ, बेसिकली। हुँ। और जब वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ हुँ, ट्रुथ खड़े हैं रंजीत, तवी और सुबील हुँ। और स्टेज पे अनाउंस हुआ एंड द विनर इज़ और आपका नाम हुआ। आई एम प्रीटी श्योर आप फिर ब्लैकआउट हो गए होंगे कि कुछ नहीं है। उस फीलिंग के बारे में प्लीज़ लोगों को बताइए, वो स्पेशल मोमेंट के बारे में? मैं मुझे पहले ही मुझे पता था जस्ट लाइक कि मैं जीतने वाला हूँ। बट 2 प्लेसिंग्स में बहुत मैं कन्फ्यूज़ हो गया। क्योंकि मैं सेंटर को पहले से ऑब्वियसली कहते हैं कि जो बंदा सेंटर को या डोमिनेट करता है बहुत टाइम के लिए एंड ही इज़ द विनर। हुँ, नॉट ही इज़ द विनर बट मोस्ट प्रोबेबली होता है कि 90% या चांसेस है। एंड मैंने या फर्स्ट से लेके एंड तक सेंटर को डोमिनेट किया। एंड हुँ, अपने अंदर से तो 90% कॉन्फिडेंट था, डर भी था हुँ, साथ में। हुँ, बट तभी कैस्ट्रो के था कि लाइक ही विल बी सेकंड, ही विल बी फर्स्ट। मतलब ये था अंदर से कि लाइक रिकी फर्स्ट आना हुँ, है, तावी ने हुँ, फर्स्ट आना है, मैंने किसने आना है। हुँ, तो देन ही वाज लाइक कि थर्ड प्लेस गोज़ तावी। हुँ, हुँ। देन आई वाज लाइक आह! ओके, मैं कहा यहाँ ओके। तो कुछ और ही हुआ। हुँ, अब यहाँ तो अब टक्कर रंजीत सिंह रिकी हुँ, एंड मेरी हो गई। हुँ, एंड फाइनली जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, हुँ, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। हुँ। बस ये होता ही है बंदा, क्योंकि हमारी तवी के स्टोर में ही मुझे लगता है हमारा 3-4 टाइम्स लाइक करेक्ट। बैटल हो गया या, या, बहुत या, या। ज़्यादा देर तक।
एंड पोजिंग में हमको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट किया उन्होंने। एंड हम्म, आई वाज लाइक ओके, तो जैसे तो दैट मोमेंट वो कुछ वो बेसिकली मैं बोलूँ कि वो बयान नहीं कर सकता मैं। वो एक अच्छा। ना वो अलग सी एक खुशी होती है। और उसके बाद एक अंडरडॉग ने जीता आईएफबीबी प्रो। हम्म। अगेन उस टाइम लाइनअप में तगड़े तगड़े लोग खड़े थे, हाँ, एक्सपीरियंस्ड लोग थे, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया डार्लिंग्स थी, और हम्म, उनके बीच में एक ये मॉन्स्टर आ गया सुबील, बिकॉज यू हम्म, वर लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर, हम्म। क्रेजी क्रेजी एस मॉन्स्टर। मुझे लगता है 2018 से ही मैंने ठान ली थी कि मुझे प्रो बनना है। अच्छा। या फर्स्ट इट वाज लाइक जैसे जुनैद भाई का पहले हुआ था कि लाइक इंडियाज फर्स्ट आईएफबीबी प्रो, जो मतलब ऑब्वियसली फिर तब तक भुवन का कुछ पता नहीं था। हम्म लाइक होता है ना कि जैसे सोशल मीडिया, मैंने जैसे आपको बता दिया, सोशल हम्म मीडिया एक इंसान को बहुत वो करता है। चलो हम्म। खैर उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे, क्या था हाँ क्या हाँ। नहीं था। नहीं, इनफैक्ट मुझे अभी जानने तो जा सकते हैं, मैं नहीं पूछ नहीं नहीं सकता हूँ नहीं आपसे। नहीं नहीं इज लाइक जब तक भुवन क्या बोलते हैं इसको, भुवन वाज आल्सो एन अंडरडॉग, तो पता ही नहीं था। भुवन वन या आई थिंक उस 2 वीक्स बिफोर हिम, या बट भुवन का पता नहीं था बिकॉज भुवन का, जुनैद वाज मोर पॉपुलर। हाँ बेसिकली। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था हम्म। कि लाइक किसी को सुबील के बारे में कुछ पता नहीं। एंड ओके, क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक जैसे सोशल मीडिया एक इंसान को ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है कभी कभी, बहुत हाँ। ज़्यादा हाइप मिल जाता है। हम्म मुझे वो हाइप लिटरली, मुझे वो हाइप की खुद से वो पसंद नहीं है। मैं बहुत हम्म खामोश रहना पसंद करता हूँ सोशल हम्म मीडिया पे। इस साल मैंने बहुत सारे पोस्ट मैंने करे होंगे, इससे पहले तक मैं नहीं करता था। हम्म जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा फ़ोन ना वीडियो से फुल पड़ा होता है, नई वीडियो हम्म लेने की मुझे पुरानी डिलीट करनी पड़ती है। मैं मोस्टली हम्म ज़्यादा वो डिलीट ही कर देता हूँ। मैं हम्म नहीं करता हूँ सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा। हाँ, मुझे लगता है कि करना भी चाहिए, कभी-कभी लगता है नहीं भी हम्म करना चाहिए। हम्म। तो बैक टू द टॉपिक कि लाइक प्रो कार्ड तो इट वाज़ अ ड्रीम। अगर नहीं अच्छा भी ठीक मिला है। होता, तो मैं अभी भी ऑब्वियसली कर रहा होता। अच्छा ठीक है। मुझे जीतना ही हम्म जीतना है। हम्म ये नहीं कि हम्म इसको एक ज़िंदगी का एक मकसद ही है कि मतलब मुझे अभी नहीं, जैसे हम्म मुझे करना है। हम्म इसको अभी ये नहीं कि बोलेंगे यही मेरी पूरी ज़िंदगी है। हम्म नहीं, ये वो एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए, हम्म नो मैटर व्हाट। हम्म ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है। तो प्रो कार्ड जीतने के बाद ऑब्वियसली मुझे खुशी महसूस हुई। देन फिर मैंने अपने कोच से बात करी एंड माय कोच वाज़ लाइक कि ये पहली सीढ़ी है। एंड आई वाज़ लाइक ओके। बोला यस, अभी अभी बहुत आगे जाना है। एंड अब तो चालू ही है जर्नी। या आई वाज़ लाइक चलो, मतलब कोच ने मुझे, आई वाज़ लाइक मैं प्रो कार्ड जीता हूँ। मतलब टेक्स्टेड असगर कि मैंने ऐसे जीत लिया। एंड ही वाज़ लाइक ओके माशाल्लाह। तो उसने ये कहा बस, और कुछ नहीं उन्होंने कहा कि लाइक हम्म कोई भी प्रेज़ नहीं, उतनी कोई कुछ नहीं। देन ही वाज़ हम्म लाइक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। एंड आई वाज़ लाइक ओके। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन मैं समझ गया कि आगे का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है मेरे लिए। हम्म कोई चीज़ आसान नहीं है, जो कि हम्म। ऑब्वियसली पता ही था पहले, बट अब ये है कि मुझे लगता है कि प्रो कार्ड जीतना बहुत आसान है, अच्छा। जो मुझे अभी लगता है। प्रो कार्ड के बाद बेसिकली मुझे लगता है जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, ये नहीं कह इंटरेस्टिंग। रहा हूँ कि इट्स लाइक कि प्रो कार्ड जीतना बहुत नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ हाँ। जीत के मुझे लगता है कि जब मैं पीछे देखता हूँ, यार बहुत आसान था। जो मैंने इस साल में पूरा जो मैंने इस साल की तैयारी करी, इस अकॉर्डिंग मैं अगर अपने बाकी साल रखूँ, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आसान थे शायद। अच्छा। क्योंकि हम्म अहमद असगर के साथ वो इतना ज़्यादा फोकस रखते हैं बंदे को, लाइक टाइम टू टाइम अपडेट्स एंड ऑल। वो बंदे की ना जैसे निचोड़ के रखते हैं। हम्म। तो दैट इज़ कि लाइक नहीं करना है। दैट्स व्हाई ही इज अ ग्रेट कोच। या दैट्स व्हाई एक्चुअली। एंड आफ्टर ऑल, स्पोर्ट है कि नहीं उसको छोड़ देते हैं, इट्स अ कंपटीशन फॉर श्योर। तो कंपटीशन है तो भैया गोल्ड मेडल तो एक को ही मिलना है, दो लोगों को तो गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं। एंड इट्स ऑब्वियस कि लोग फर्स्ट को ही याद रखते हैं हमेशा, सेकंड एब्सोल्युटली। को कोई याद नहीं रखता। चंद्रमा पे पहला पैर किसने रखा था? माउंट एवरेस्ट पे पहला इंसान कौन चढ़ा था? दूसरा किसी को पता नहीं है। एग्जैक्टली पहला आईएफबीबी प्रो कौन था? चलो ये तो एक हम्म कंट्रोवर्शियल है, पहला हम्म आईएफबीबी प्रो शायद बहुत पहले वीरेंद्र सिंह घुमन बने घुमंत थे। या बट एक्चुअली यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हम सिर्फ भूल मेंस जाते। फिजिक के आईएफबीबी जी, प्रो की बात कर रहे हैं, नॉट इंडियाज आईएफबीबी इंडिया प्रो। से ब्रो। बट कोई बात नहीं, ये भी टॉपिक नहीं है। बट
हु नोज़ हु वाज़ द 3rd, 4th, 5th, अभी आई थिंक इंडिया में मेंस फिजिक में ही 11 या 12 आईएफबीबी भी प्रोज़ हैं। प्रोज है। बट उनमें से काफ़ी लोगों के नाम इतने पॉपुलर नहीं हैं जो नहीं शुरुआत है वालों के हो गए। एक्चुअली। हुँ। तो मुझे किसी और ने ये भी बोला कि अगर इंडिया को इंटरनेशनली कोई, इंडिया को छोड़ो, आईएफबीबी प्रो कार्ड जीतने के बाद कोई रिप्रेजेंट करके ओलंपिया के स्टेज पे रियली जा सकता है, तो वो सुबील है। सुबील, आपकी आगे ओके। की जर्नी क्या है? जैसे ब्रो हर एक आईआईबीबी प्रो जो भी इंडिया का है, मुझे खाली आईआईबीबी प्रोज की मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, जैसे आप बोलते हो ना अंडरडॉग्स, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं। मतलब हमारा देश टैलेंट से भरा पड़ा है, या बहुत ज़्यादा टैलेंट है। दिक्कत कहाँ पे आती है हमारे देश में? लाइक गुड स्पॉन्सर्स हुँ, किसी को मिलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो मैं सच बोलता हूँ, मैं कोई झूठ-वूठ नहीं बोलता हूँ, जो कि डिज़र्व नहीं कर रहे होते हैं। उनको हुँ, मिलते हैं, बट वो उस चीज़ का सही क्या बोलते हैं, उसको सही मायने में उसका ना यूज़ नहीं कर पाते। हुँ। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, जो मुझे लगता है कि ये अच्छे से इंडिया को ओलंपिया में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कौन? मेरा फ्रेंड है बेंगलोर से, वो एक्चुअली केरला से है, दानिश। अच्छा। वो भी क्लासिक खेलते हैं, तो हम दोनों एक साथ ही थे निखिल के साथ। हुँ, तो ही हैज़ क्रेजी फिजिक। हुँ, मतलब आंखें बंद करके ना, वो मॉन्स्टर, मैं उसको खुद से ज़्यादा उसकी प्रेज़ करता हूँ, मुझे लगता है। हुँ, हुँ, तो ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हुँ। बट यही होता है, फिर वही बात आ जाती है कि स्पॉन्सर्स नहीं होते, एंड या कि यहाँ पे प्रो शोज़ नहीं होते, हुँ, जैसे बाकी कंट्रीज़ में होती है कि लाइक साल में 1-1, 2-2 प्रो शो होते हैं। या किसी जगह पे होता है 3 प्रो शो भी होते हैं। तो उनके या लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। हमें क्या होता है, पहले ही ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा होता है, हुँ, वीज़ा मिलेगा या नहीं। अब कोरोना की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया अभी हुँ, हुँ, कि हुँ। आई एग्री, हाँ, आई एग्री। हाँ, तो मेरा यही था कि इस साल का था मेरा प्रो शो खेलने का। हुँ, वैंकूवर प्रो हमने सिलेक्ट किया था कनाडा, तो वो तो हुँ, शो ही कैंसल हो गया। हुँ, तो उसके बाद हमारा था कि एनवाई प्रो खेलेंगे, हुँ। तो वो कोरोना की वजह से वो भी, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा। मनोज जा रहे हैं शायद टेक्सास प्रो, अगर सिचुएशन ठीक रहती है वगैरह-वगैरह, काफ़ी लोग जा रहे हैं। हाँ, ये सुना है मैंने शायद। हुँ, तो हुँ, अगर तब तक खुल जाता है ट्रैवल वगैरह, तो ऑब्वियसली हम भी देखेंगे। हुँ। इसका मतलब सुबील ने अभी तक ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मनोज ने हमारे वीडियो में कहा था नहीं, नहीं, कि मैं उन्होंने टेक्सास कहा प्रो था, जा मैंने और रहा हूँ। देखा था। हाँ, नहीं, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली अगर ट्रैवल खुल जाता है, अगर तब तक हाँ, ऑब्वियसली, तब फिर तो ऑब्वियसली जाएँगे ही। यस, यस, यस। हुँ, देखो, नहीं, मैं ज़्यादा कर रहा थोड़ी-थोड़ी हूँ तो। बात करके इंसान की नीयत पता चलती है ना। अभी हुँ, हुँ, आपने, जब हम तवी की और रंजीत की बात कर रहे थे, आपने एक बहुत हुँ, प्यारी बात बोली, शायद हुँ, आपने रियलाइज़ ना किया हो क्योंकि आप हुँ, हैं वैसे इंसान। ओके। मैं अफरोज़ से बात कर रहा था, तो अफरोज़ ने ख़ास तौर पे एक चीज़ पॉइंट आउट की कि इंडियंस में एक कमी है हुँ, कि हुँ, वो गोल्ड मेडल पे निगाह रखने की जगह, हुँ, मैं हुँ, इसको बीट करूँगा पे निगाह रखते हैं। ये टॉप 10 से निकल गया, मैं टॉप 10 में आ गया, मैं अब खुश हूँ, या फिर मैं टॉप 5 में था, ये वाला टॉप 10 में था, मैंने इसको नीचा दिखा दिया, मेरे लिए उतना काफ़ी है। जबकि आपने कहा, आपको तवी कास्ट्रो से रणजीत सिंह रिक्की की, आपने मैं बार-बार आपको खींच के उस वहाँ पे ला रहा था, और आप बार-बार बात कर रहे थे, आई डिड नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, आई फोकस्ड ऑन माय परफॉर्मेंस। बिकी सिंह के इंस्ट्रक्शंस पे आई फोकस्ड, आई हैव टू विन, आई हैव टू विन। आपका फोकस गोल्ड पे था, ना कि दूसरे बड़े बॉडी बिल्डर्स को हराने में। एग्ज़ैक्टली ब्रो, वही होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मेरा फ़ेवरेट बॉडी बिल्डर जय खट्टर रह चुका है अभी तक, जो कि ऑल टाइम मेरा फ़ेवरेट ही है ऑब्वियसली, हुँ, हुँ। तो वो हमेशा सेकंड आते थे रोनी से, हुँ, फॉर सो मेनी इयर्स। तो अगर उन्होंने खाली रोनी पे फ़ोकस किया होता, तो वो ज़िंदगी में उनको कभी बीट नहीं कर पाते। या उन्होंने उसकी आगे की सोची। ही वाज़ हुँ, लाइक, मुझे रोनी से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, मेरे तो साथ वाले के साथ कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, अगर मैं उसको अपने बराबर रखता हूँ कि यार इसकी फ़िज़ीक भी वही है मेरी, तो आप ना वो डबल माइंडेड हो जाओगे। हुँ, तो हुँ, हमेशा मुझे लगता है कि खुद में रहना चाहिए हुँ, कि लाइक हुँ, अगर मैंने बेटर किया है, अगर मैं बेटर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट भी बेटर आएगा। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे साल घर बैठ के फिर 1 महीने में स्टेज पे चढ़ के फिर मैं बोलूँगा कि जो लड़का 2 साल से तैयारी कर रहा है उस चीज़ की, एंड आई विल लाइक कि नहीं यार, मैंने इसको बीट नहीं कर पाया, या मुझे इसको बीट करना है। नहीं, ये सब तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड होता है। तुम मेहनत हुँ, करो, ऊपर वाला तुम्हें उसका फल ज़रूर देगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बी हाँ, पेशेंट एंड कीप हाँ, वर्किंग हार्ड। या बी पेशेंट, ऑलवेज़ काम रहो, अपने काम से काम रखो। लोगों हुँ, का काम चलो अच्छा है तो एप्रिशिएट करो। पसंद अगर लोगों का काम आता भी नहीं है तो बस आँखें बंद करके बढ़ते जाओ। तो हुँ, अब आता है रैपिड फायर राउंड, या ठीक है? और इसमें पॉलिटिकली करेक्ट आंसर नहीं देने हैं, मुँह-फट हुँ, वाले आंसर देने हैं और जो ठीक, पहले दिमाग में आए वो हुँ, आंसर देने हैं, ठीक, ठीक है? ठीक। दोनों में से आपको ज़्यादा पसंद कौन है? हुँ। जुनैद कलीवाला या भुवन चौहान? मैं दोनों से नहीं, मिला नहीं नहीं, 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 मैं कहा नहीं। नहीं, नहीं, एक मैं कहा मैं दोनों से मिला नहीं हूँ आज तक। हाँ। अ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीच वगैरह लगते हैं वो भुवन के लगते हैं। नहीं, मेरे को बस एक जवाब चाहिए। ये तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, नहीं, जल्दी। एक्चुअली बोथ ही है। नहीं सीरियसली बोथ ही है। नहीं, नहीं, भुवन जल्दी 1, 1। अ, भुवन अच्छा ठीक है, ऑलराइट, गुड, थैंक्स फॉर द या ऑनेस्ट आंसर। हुँ। अ, आपका फेवरेट एस्पायरिंग क्लासिक बॉडी बिल्डर इन इंडिया? एस्पायरिंग से मतलब नॉन प्रो कार्ड विनर। ओके अ, दानिश दानिश को मेरा छोड़ फ्रेंड के, वो नाम आप दे चुके दानिश हैं। को कोई नहीं। कोई नहीं, ओके, मे बी यू योरसेल्फ, दैट्स इट। हाँ, आपके फेवरेट 2 मेंस फिजिक एथलीट्स इन इंडिया अ, विथ प्रो कार्ड और विदाउट प्रो कार्ड? विदाउट प्रो कार्ड? विदाउट प्रो कार्ड एक तो सिद्धार्थ भाई है। सिद्धांत जायसवाल, ओके। हाँ, हम्म। एंड मैं बहुत ज़्यादा कम एथलीट्स को बेसिकली जानता हूँ। सो मेरे नहीं बहुत चलेगा। तो दूसरे होंगे वो लुधियाना से हमारे हम्म। लविश लविश क्या? लविश पूरा मैं बोलूँ नाम भूल गया शायद लविश करके ही कुछ है। वो शेरू क्लासिक में उन्होंने गोल्ड भी लिया था चंडीगढ़ में। अच्छा ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में आपने हुँ। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की है आज तक? अ वन दैट यू रिग्रेट, जिस पे आपको होता है शिट यार, ये नहीं किया होता ना मैं शायद थोड़ा सा आगे होता इस समय। हाँ, अब थोड़ा-सा नहीं मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा आगे होता। अच्छा। एंड इट वाज़ लाइक कि पहले जो साल थे, हाँ। कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं। हम्म। क्योंकि मैं पहले से मैं ब नेचुरली मैं बहुत ग्रो किया मैंने अपनी फ़िज़ीक को बहुत ज़्यादा। हम्म। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे जो फ्रेंड है मनीष, हम्म। राजन, हम्म। बट ये मुझे बहुत टाइम के बाद मिले। तो हम्म। मैंने मुझे लगता है 11th में मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। तो ये था कि मैं वेट्स बहुत ज़्यादा हैवी मारता था, बहुत हम्म। ज़्यादा। हम्म। आई वाज़ लाइक उस टाइम कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होती थी मेरे पास, कोई कुछ नहीं। घरवालों से चोरी छुप के मैं वर्कआउट करता था, हम्म। क्योंकि अलाउ नहीं करते थे घरवाले। तो उस टाइम पे मुझे अगर कोई गाइड करने वाला होता, स्पेशली मुझे लगता है मेरी लेग्स के लिए, तो लेग वर्कआउट वाज़ देयर वाज़ लाइक कि भाई अगर तुम लेग्स करोगे ना ज़्यादा तो तुम्हारी जो जितनी क्योंकि मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद तब थे, अब तो है नहीं उतने। ये हम्म। था कि तुम्हारे जीन सारे खराब हो जाएँगे और मैं बहुत हाँ। सिलेक्टिव था कि मुझे ये कपड़ा होना चाहिए मेरे पास, हाँ, ये टी-शर्ट होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। एंड दे वर लाइक अगर तुमने लेग्स को ग्रो किया तो वो सारे खराब हो जाएँगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जो पहले के 2-4 साल थे मेरे, अगर मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस मिली होती मुझे उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा आगे होता। बट चलो ऊपर वाले का जो भी होता है प्लान होता है, दैट्स द बेस्ट प्लान तो हम्म। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ। मेरा अगला सवाल, बॉडी बिल्डिंग में पॉलिटिक्स है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। है कि नहीं है? और आपका कभी सामना हुआ है कि नहीं? हुआ है, मेरा हुआ है। तो मतलब है, ठीक है, हाँ, क्या सामना हुआ है? इट्स लाइक अगर तुम एक एथलीट को जो तुम्हारा अपना एथलीट है, उसको तुम 5 मिनट्स दे रहे हो पोज़िंग के लिए एंड जो कोई दूसरा एथलीट है उसको तुम 10 सेकंड भी नहीं दे रहे हो। जिराई की लाइक बात ओके तो नहीं कर रहे हैं? किसी भी शो की किसी भी शो की, हो सकता है जिराई हो या कोई और शो हो। बेसिकली वही होता है ना कि फ़ेवरेटिज़्म होता है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करता हूँ। हुँ। बंदे की एक इंसान ने पूरा साल लगाया होता है। देखो मैं तो हुँ। साल में 1 ही शो खेलता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो 10 शो भी खेलते हैं, बट कोई इंसान है या जिसने या सोच के रखा है यार मैंने बस ये 1 शो करना है 1 साल में। तो और उसने जीतना 1 है। साल हाँ, जीतना है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी होगी। या चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, तो उसको बैटल तो करो 5 बंदों हुँ। के साथ। ये नहीं हुँ। कि 5 सेकंड्स में उसका पोज़ करके ओके। मुझे तो हुँ। कई-कई जगह ऐसा भी लगा था कि हाँ, मैं ही विनर हूँ इसलिए मुझे पीछे रखा है।
क्योंकि ओह! कराई नहीं पोजिंग, दैट्स इट। तो वो चीज़ होता बहुत है। दिल टूटा होगा वहाँ तो? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और देन इट इज़ लाइक कि यार अब नहीं करना है, अब यहाँ तो खेलना ही नहीं है। हुँ, तो वो चीज़ होता है। इंसान थोड़ा डिमोटिवेट होता है थोड़े टाइम के लिए, फिर होता है कि नहीं, हुँ, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तो बिल्कुल, आगे बढ़ते जाओ, तो ऊपर वाला बिल्कुल, मंज़िल खुद ब खुद दिखा देगा। बिल्कुल। हुँ, इस समय मैं आपको रिलैक्स कर देता हूँ, रैपिड हुँ, फायर राउंड इज़ ओह! ओवर। थैंक्स। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, अब आप न्यूकमर्स को हुँ, या हुँ, जो आपको देखते हैं, मतलब इस वीडियो में भी बहुत लोग आपको देखेंगे और बिलीव हुँ, नहीं करेंगे, मॉफ्ड आप इस समय मॉफ्ड लग रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हुँ, आपके आर्म्स इतने मैसिव हैं। एक बार ज़रा हुँ, फ्लेक्स कीजिए। क्रेज़ी मैन, क्रेज़ी। तो जिस 2-3 वो छोटे-छोटे पीस ऑफ एडवाइसेज़ जो आप अपने एक्सपीरियंस से उन बच्चों को लेके, बच्चे क्या बोलूँ मैं, मतलब वो आपसे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका डोला आपसे बड़ा नहीं होगा, तो दे एस्पायर कि मेरे को सुबील जैसा बनना है। आप क्या उनके लिए एडवाइस रखते हैं? मैं सबसे पहला तो यही कहूँगा कि सुनो ज़्यादा, बोलो कम। लिसनिंग इज़ अ गुड आर्ट। जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस अभी तक किया है, जो मैंने सीखा है मेरे कोच से, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे पहले कोच रहे हैं मेरे डॉक्टर रोशिश, मैंने कभी भी उनके सामने मुँह नहीं खोला है। नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी, मुझे ये चीज़ करनी है। अगर उन्होंने मुझे कहा कि साल में 1 शो करना है, तो बस 1 शो ही करना है। हुँ, उन्होंने मुझे कहा कि सुबील तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी है, तो ना का मतलब ना है। ओके। तो चाहे कोई इंसान मुझसे बड़ा हो या कोई छोटा हो, मैं भी बहुत सारे छोटे लड़के हैं जो मुझे कुछ सिखाते हैं। हर कोई इंसान दुनिया में तुम्हें कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं ये कहूँगा कि पेशेंस इंसान में होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, डोंट रश विद द थिंग्स, कि मतलब आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखो, बस ये चीज़ है। मुझे लगता है कि मैंने 2011 में मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था। अच्छा, 10 एंड इयर्स। या एंड देन 2017 में मैंने अपनी प्रेप स्टार्ट करी। मतलब उससे पहले मैंने कॉम्पिटिशन खेले हैं, दैट वाज लाइक विदाउट लाइक ड्रग्स एंड ऑल। हुँ, उससे पहले मैंने बहुत सारे खेले हैं, तो वो विदाउट ड्रग्स थे, कोई कुछ नहीं। ये मैं कहूँगा कि जितना एक इंसान पहले फर्स्ट 3 to 4 years जितना वो अपने नेचुरल फूड से, अपनी डाइट से गेन करेगा, उसे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। हाँ, फिर से वही बात आ गई, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। या ब्रो, यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ईट, हुँ, यू हैव टू ईट 7-8 मील्स। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं तो ये भी कहूँगा, डिपेंड होता है कि ना खाने की कैपेसिटी होती है। तो मैं जब मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो गाइड करने वाला कोई नहीं था, तब उतना डाइट का पता नहीं था, थोड़ा-थोड़ा पता, मेरे दिन के 7 से 8 मील होते थे। हुँ, ओके। तो हाँ, यू हैव टू ईट। अगर हुँ, ग्रो करना है तो खाना है। हुँ, एंड मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस फूड। वो आगे जाके भी कोई चीज़ आपको, किसी चीज़ से कोई मैजिक पिल नहीं है दुनिया में, कि आप खाओगे या आप कुछ हुँ, लगाओगे एंड उससे आप ग्रो करोगे, नो। हुँ, चाहे दुनिया का कोई भी हुँ, कोच हो, चाहे मेरा ही कोच हो अहमद असगर, लाइक आई हैव टू ईट हुँ, 6 to 7 मील्स अ डे, नो मैटर व्हाट, या कितने बोरिंग हो, क्या भी हो, मुझे खाना है। तो दैट्स इट। अपनी डाइट पे फ़ोकस रखो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, अपना वर्कआउट अच्छा हुँ, रखो, पुश योर लिमिट्स हुँ, एंड हैव हुँ, फेथ, पेशेंस रखो, यू विल गेट द हुँ, रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। ओके। हुँ। और किसी भी और चीज़ के बारे में आप कुछ बात करना चाहते हैं जो हमने मिस कर दी अपनी कन्वर्सेशन में? या एक मैसेज होगा मुझे लगता है मेरा, जो भी कोई देखेगा इस वीडियो को, कि लाइक एक पॉजिटिव वे में रहा करो। हम क्या करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फाइट्स वगैरह होती है, मैं तो खैर इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। या लोगों को आदत होती है किसी दूसरे की लाइफ में जाने की, लाइक यार नितिन भाई यार क्या क्या कर रहा है आजकल, हुँ, सुनील क्या कर रहा है, उस हुँ, नो ब्रो, फोकस ऑन योर सेल्फ, खुद को ग्रो करो। जब तुम खुद को ग्रो करोगे तो दुनिया खुद ब खुद जान जाएगी कि आप कौन हो। हुँ, हुँ, तो खुद पे, दूसरी की जगह दूसरे इंसान की लाइफ में फोकस करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने गोल पे फोकस रखो। हाँ, अगर हुँ। तुम्हारा गोल है कुछ, अगर नहीं है तो फिर तो पता ही है। सुबील, मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हुँ, आप ना अगले 2-3 सालों में फोड़ दोगे।
तोड़ दोगे, फोड़ दोगे थैंक्स, मतलब। थैंक्स ब्रो, हाँ, हाँ, थैंक्स, टच वुड। क्योंकि ये जो आपकी एटीट्यूड है ना कि फोकस ऑन योर जर्नी हुँ, एंड नॉट ऑन अदर्स। अदर्स मे बी डूइंग बेटर देन यू बट यू हैव टू फोकस ऑन योर जर्नी। हिंदी में कहते हैं कि काबिल बनो, सक्सेस खुद आएगी। काबिल तो बनो, ठीक है? एक्चुअली ब्रो इट्स लाइक मैं जे कटलर को देखूँ या मैं किसी और हाँ, एथलीट को देखूँ, मैं देखूँ कि वो यार 220 किलो की उसकी बेंच है, उसकी डेडलिफ्ट 430 केजीज़ है। दैट हुँ, डज़न्ट मीन कि मैं किसी से कम हूँ। मैं 150 की लगा रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो बेटर इज़ कि मैं कर रहा हूँ, ये सबसे हुँ, बड़ी बात है। हुँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। हुँ, हाँ, विद टाइम शायद मैं भी पहुँच जाऊँगा उस चीज़ पे। हुँ, एंड दूसरे इंसान को देख के हम ये बोलेंगे कि यार अगर मैं 10 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, वो 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से भी कर रहा है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि पेशेंस फिर से वही आ गई। बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस, सैक्रिफाइस, पेशेंस, यही चीज़ आ गया फिर से। हुँ, काम रहो, बस दैट्स इट। हुँ। बहुत काम हैं आप और आई एम हुँ, श्योर आपके इस ओवरऑल एटीट्यूड से और लाइफ की अप्रोच से बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आई हैव सर्टेनली लर्न्ड इस पॉडकास्ट से मैंने डेफ़िनेटली 1-2 चीज़ें नई सीखी हैं। आपके बारे में बहुत कुछ सीखा है जो मुझे 1 महीने पहले तक कुछ नहीं पता था और हुँ, लाइफ के बारे में भी कुछ सीखा है व्हिच इज़ थैंक यू। फोकस, व्हिच इज़ हुँ, सॉफ्टनेस। हाँ, हार्ड रखो मसल को, ज़ुबान को रखो हुँ, सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्ट, तो थैंक यू सो मच सुबील फॉर थैंक ये यू, टाइम निकालने के लिए। और थैंक्स ब्रो। मैं हाँ, मैं आशा करूँगा कि आपका नाम और बहुत आगे जाए। हाँ, जब हमने शुक्रिया। कल बात की थी फ़ोन पे तो आपने एक गाना मुझे बताया था, याद है कौन-सा गाना था? नो, लाइक क्योंकि हाँ, मैं बाथरूम सिंगर तो हूँ, पता नहीं हाँ। कि कौन से वाला गाया होगा। तो हाँ, गाइज़ मैं सुबील से पूछा था कहाँ हो यार, कहाँ छुपे हुए हो? एंड ही सेड दैट ना जाने कहाँ से आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा। ओह दैट सॉन्ग, रिमेंबर? ओके, यस, यस, या एक्चुअली यस, यस, यस। तो तो वो बेसिकली आया आया हूँ मैं पहाड़ों से, हाँ, जाना कहीं दूर है, वो हुँ, पता नहीं कि वो अभी कहाँ जाना है। हुँ, हाँ, बट ये एक श्योर हूँ कि वो मंज़िल तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब एक मंज़िल तय होती है ना, तो इंसान का नज़रिया उतने तक ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि मंज़िल आगे बढ़ती रहे और हम भी आगे बढ़ते रहे उसके साथ-साथ। हर एक के लिए प्रे यही है, दुआ है कि हर एक तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और है ना, अभी तो लॉकडाउन वैसे अनलॉकडाउन हो रहा है थोड़ा-थोड़ा एंड हुँ, सेफ रहे अपने घर में। हुँ। बहुत अच्छी बात है। वन्स अगेन थैंक यू सो मच। आई फील ऑनर्ड कि सेम हियर ब्रो। आज आपके साथ बात करने का मौका मिला, आपको जानने का मौका मिला। एक दिन ज़रूर आपसे जैसे ही अनलॉकडाउन चालू होगा, आई प्लान टू विज़िट पंजाब। इतना ज़्यादा टैलेंट है पंजाब में। बहुत ज़्यादा। अनटैप्ड टैलेंट को मिलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा श्योर और ब्रो, आपसे ज़रूर मिलूँगा मैं। श्योर, श्योर। अ, हो सकता है उस टाइम तक मेरा भी वर्कआउट एक पूरे रूटीन में चालू हो जाए, जो पिछले 1 साल में या 1.5 साल में काफ़ी जी। खत्म हो गया है। तो हुँ, साथ में वर्कआउट भी करेंगे। या श्योर ब्रो। आप अपने 200 किलो से करना, मैं अपने 15-20 किलो से करूँगा नहीं, और मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता, मैं बहुत लाइट वेट मारता हूँ। ठीक हाँ, है, थैंक्स ब्रो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक्स ब्रो। बाय-बाय।